अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हम लोग शुरू करते हैं दोबारा से अपना एक लेक्चर, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग दोबारा से करने वाले हैं जो मैंने पहले एक टॉपिक कराया हुआ है। तो ये टॉपिक मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूँ ना कि मैंने पहले जो टॉपिक कराया था ना ये वाला, तो वो मैं थोड़ा मतलब जल्दी में था एक तो, और वो टॉपिक थोड़ा समय से रह गया। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जब दोबारा अपनी वीडियो देखी ना, मुझे ऐसा फील आया कि यार ये टॉपिक सही करके समझा नहीं सका मैं। तो मैंने इसे खोल के लिख दिया, अभी ना सही से खुला पड़ा है ये। और इसका एक एक स्टेप मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो ना हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आए, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं दोबारा से। अब द नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंडेंट था, हमने एक उधर फैक्टर पढ़ा था द नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में हमने टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका एक फैक्टर था, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ था, मैं बाकी से नहीं पढ़ने वाला, मैं सिर्फ स्टेप्स करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंड डिफरेंटली ऑन हीटिंग, ठीक है। ये मैंने सारा आप लोगों को बताया हुआ है। जहां से कहते हैं लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्यू बी वी नॉट। अब इसका याद रखना, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट है और ओरिजिनल टेम्परेचर है टी नॉट, ठीक है। अब इसका फाइनल वॉल्यूम जब हम इसको हीट दे दिया हमने, ठीक है ना, फाइनल वॉल्यूम बिकम वी व्हेन इट्स फाइनल टेम्परेचर बिकम टी, ठीक है। अब हम जब हीट देंगे ना इसको, टेम्परेचर टी हमने हीट दिया है, ठीक है। तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या बना टी, जब हमने इसको हीट दिया। तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या बन गया वी, ठीक है। तो अभी ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो आप लोग देख रहे हो ये चीज, ये टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी। अब ये क्या है, टी नॉट प्लस डेल्टा टी का मतलब है कि वो जो हमारा जो टेम्परेचर बना है ना वो कितना बना है। अब टी नॉट याद रखो, टी नॉट जो था ना वो था इनका इसका ना मतलब इसका पहला टेम्परेचर था वो था टी नॉट, ओके। अब जैसे ही वो टी नॉट था ना, इसी तरह ये जो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमारा टेम्परेचर ना कितना चेंज हुआ है, अगर हमें डेल्टा टी और टी नॉट पता हो तो हम डी फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ डेल्टा टी और डेल्टा वी की डेफिनेशन, मतलब बताया गया फार्मूला कौन सा होता है। डेल्टा वी का फार्मूला क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। अब ओरिजिनल वॉल्यूम को हमने माइनस कर देने हैं जो हमने आखिरी वॉल्यूम हासिल किया था, ठीक है ना। याद रखना, जो हमने हमारे पास जो लास्ट वॉल्यूम आया ना इसका फाइनल वॉल्यूम, उससे हमने माइनस कर देना है ओरिजिनल वॉल्यूम। और टेम्परेचर में भी हम सेम करेंगे, जो हमारे पास लास्ट टेम्परेचर आएगा ना बड़ा टेम्परेचर, उसमें से हम माइनस कर देंगे टी नॉट ओरिजिनल टेम्परेचर को, ठीक है। बाकी हम लिख देंगे फ्रॉम फ्रॉम अवर डिस्कशन वी कैन राइट। अब ये लिखा गया, ठीक है, पहले भी यही लिखा हुआ था ना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हिल रहा है, पहले भी ये लिखा हुआ था डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नो डेल्टा टी। अब हमें ये पता नहीं कि ये कैसे आया, ठीक है ना। तो मैं नीचे स्टेप किए हुए स्टेप, उन स्टेप से आप लोगों को सारा पता चल जाएगा। हम लोग उन स्टेप पे आते हैं दोबारा से। ये देखो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला की हेडिंग भी आ गई। हम लोग चलते स्टेप वन। अब स्टेप वन में देखो, स्टेप वन में क्या है, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी। ये मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह है। टी है हमारा फाइनल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, उसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आगे आते हैं हम स्टेप टू पे। अब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आया था। अब अगर अब ना हमारे पास फाइनल टेम्परेचर भी है और इनिशियल टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये उसका फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग स्टेप थ्री पे। अब स्टेप थ्री पे दिया गया है चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। देखो डेल्टा वी, ये देखो यहाँ पे देखो इधर, डेल्टा वी ये चेंज इन वॉल्यूम। हमेशा चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फाइनल टेम्परेचर होता है, फाइनल वॉल्यूम होता है, जिससे हम माइनस कर देते हैं इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल टेम्परेचर को, ठीक है। तो इस केस में हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बढ़ने के बाद वॉल्यूम आएगा, ठीक है, उसमें से। स्टेप फोर उसका वही है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सॉरी वी नॉट, ओके। अब ये कहाँ से आया, याद है हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम भी मैटर करता है, ये वहां से आया, ठीक है। जितना उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उतना ही उसका चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब एंड डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब ये कहाँ से आया था, आप लोगों को याद है कि हमारे पास था कि उतना जितना हम टेम्परेचर देंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी वो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, ठीक है ना। वो चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी कहते हैं, ठीक है। और जितना हम टेम्परेचर देंगे, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी वो टेम्परेचर है जो हमने किसी सॉलिड को दिया, तो डेल्टा वी उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है। तो ये है। बाकी नीचे हम लोग आए तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब ये हमने कैसे फाइंड किया, ठीक है ना। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो ना, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा वी नॉट, ये आ गया, ठीक है। और डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है,
तो इसका मतलब है डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। ठीक है, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे किया मैंने, एक बार दोबारा देखो ठीक है ना, कैसे किया मैंने, ये कहाँ पे आ गया मैं थोड़ा मैं दोबारा अपने वही स्टेप पे आ जाऊँ जहाँ पे हम लोग पहले थे, हम लोग पहले थे इस स्टेप पे। ठीक है, अच्छा ये स्टेप दोबारा आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो डेल्टा V है V नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डेल्टा V है डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब डेल्टा V, सॉरी V नॉट और डेल्टा T ये अगर मल्टीप्लाई हो ना तो डेल्टा V बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। अब यहाँ पे हमने जब यहाँ पे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है ना, ये B की हमने B के पहले पहले पढ़ा था, B है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो हम बी लगाते क्यों हैं, हम बी लगाएंगे, ये सिंबल देख रहे हो, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये सिंबल देख रहे हो, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को खत्म करने के लिए हम लोग लगाएंगे इज इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया डेल्टा, सॉरी बीटा, और फिर हमने सिंपल ऊपर वाला फार्मूला जोड़ के लिख दिया डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। और इज इक्वल टू लगाने के लिए हमारे पास जो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है इसे खत्म करना पड़ता है, इसे खत्म करने के लिए हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, बस यही बात। उम्मीद काफी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया हो, समझ आया है कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट बता दो, दोबारा से बता दूंगा ब्रो, दूसरी बार बता रहा हूँ। खैर अब यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा बी फाइंड करना है। ठीक है ना, अब ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं, मैं इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं, अगर समझ नहीं है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इनको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बी को ले आए यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार लेके जाता भी हूँ, बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो डेल्टा बी है ना, अब जब बी आएगा ना इधर, तो बी जब इधर आएगा तो बी डिवाइड होगा इधर आके, ऐसा ही है ना, अगर बी डिवाइड हो रहा है, एक सेकंड दोबारा मैं इसको बी को वापस लेता हूँ जगह पे, एक और तरीके से करते हैं हम लोग, करते हैं कि यहाँ पे बी के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये वी नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, अगर हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, अगर हम इसको ये इधर ले आए, अगर जैसे इधर आएंगे ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी, यही बच जाएगा नहीं बचेगा, ये लिखा पड़े बीटा इज इक्वल टू, ये डेल्टा बी मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, मैं जबान से निकल, यहाँ पे डेल्टा बी नहीं है, ये बीटा है। ठीक है, बीटा, अगर मैं दोबारा कह भी दिया हो तो सॉरी। अब बीटा इज इक्वल टू ये वी नॉट डेल्टा टी आ गया इधर बी के नीचे, डेल्टा वी के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ही आ गया ना, ये जो ये साइन दिया है ना, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, आप कंप्यूटर डिवीजन लिख नहीं सकता, तो इसका मतलब डिवीजन होता है। ठीक है, तो डेल्टा वी से डिवाइड हो रहे हैं वी नॉट डेल्टा टी, हमारे पास यही था इसका, मतलब यही हमने फाइनल रिजल्ट निकालना था इसका। ठीक है, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, अब ये नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।